दूं 3 दिन तक आप हंसते ही रहोगे। ऐसी ऐसी लीला करते थे ठाकुर जी के संग। एक दिन गोसाई जी विठलनाथ जी श्रृंगार कर रहे थे श्रीनाथ जी का, तो गोविंद स्वामी द्वार पर खड़े खड़े श्रृंगार का पद गा रहे थे। आओ श्रृंगार आओ गोपाल श्रृंगार बनाऊं, पद गा रहे थे। विठलनाथ जी श्रृंगार कर रहे थे ठाकुर जी का, और द्वार पर खड़े खड़े गोविंद स्वामी राग गा रहे थे, लाल जी को श्रृंगार है रहे हो, श्रृंगार का भाव गा रहे थे। तो यहाँ विठलनाथ जी नीचे कुछ सामग्री लेने के लिए जैसे ही झुके, इतने में ठाकुर जी को जाने क्या सूझा, उन्होंने एक मोती, बढ़िया गोल मोती था, उसको उठाया और लेकर के ऐसे तक करके गोविंद स्वामी को मारा, तो सीधे माथे पे आके लगा। ऐसा माथे पे आके लगा महाराज गुम्माटा फूल गया, यहाँ पे गोल गोल उखड़ आया। गोविंद स्वामी लेकर के बैठ गए, बोले कि अरे लाला तू तो मैं बताऊं तेने बहुत उधम मचा रखा है, और जो है का है ये गोविंद स्वामी की जब ते आए हैं सेवा में तब ते इतना बिगड़ गो, तो अभी बताऊं तू मोती ढूंढने लगे कहाँ है, जो मारा था तभी वो मोती मिला। तो मोती लेकर के गोविंद स्वामी ने, बताऊं अभी मारू तो को, ठाकुर जी से कर रहे हैं, ठाकुर जी उनसे बच रहे हैं, बोले मारियो मत मारियो, गुसाई तो शिकायत कर दूंगा। इतने में गुसाई जी कहीं गए होंगे तो गोविंद स्वामी ने तक करके मार ही दिया ठाकुर जी को। इतने में ही विठलनाथ जी आ गए, तो विठलनाथ जी के सिर पे लगा करके विठलनाथ जी बोले क्या है ये गोविंद, हे गोविंदा क्या करते हो ये? बोले अरे ठाकुर जी बोले देखो तुम ना जानो विठलनाथ जी ये मुंह को बहुत मारे, देखो ये मोती मार रहा हूं मुंह में, वो तो गलती से तुम में लग गए, मुंह में मार रहा हो या को। गुसाई जी नाराज हो गए, बोले कि विठला गोविंदा ये तो बहुत बड़ा अपराध है तेरा, तो ठाकुर जी के संग आनंद करे, ठाकुर जी को श्रम करावे, तो मोती मारे ठाकुर जी को। गोविंद स्वामी बोले और ये कौन ने किया, ये गुम्माटो फुला दिया तुम्हारे यहाँ बिगड़ेले छोरा ने, ये चढ़ो रहे 24 घंटा मुंह पे, ये इतना उदम मचावे, बाकी कोई चिंता ना है आपको, हमने कछु कह दें तो हम पे आप नाराज है जाओ, बिगाड़ दियो आपके लाड़ प्यार नहीं आपको। ऐसी ही चर्चा करते थे। ये सखत तो है, ये प्रियतम नहीं कर सकता। किसी ने कहा बोले आप गोपाल के प्रियतम पर चर्चा करते, प्रियतम तो ज्यादा समीप होता है, कहने की बात है, अंग से समीप होना समीप थोड़ा ही है, हृदय से समीप हो, और हृदय से समीप तो श्री सखा ही रहते हैं ठाकुर जी के, वो तो गोविंद स्वामी हैं। ठाकुर जी को कुंड में धक्का दे दिया। एक कान्हरा नाम के भंगी के संग में डोलते थे ठाकुर जी। एक दिन गोविंद स्वामी को पता चल गई, गोविंद स्वामी आए, बोले मुझको सब पता चल गई है तुम्हारी। ठाकुर जी बोले कहा हो? बोले वाह भंगी के संग में डोलो तुम, तो यार तू काई को ऐसे जात पात में भेदी करे हैं, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को, तू काई को भेद माने? बोले मैं भेद ना मानू, तो फिर ये भेद ना अपने मंदिरन से खत्म करो। वहां पे तुमने बड़े भेद बना रखे, इतनी पवित्रता चाहिए, इतनी शुद्धता चाहिए, मुंह को कोई छुवे को नहीं, छुवे तो पहले 10 बार हाथ खांसा करो, ऐसी धोती पहनो, ये करो। वहां तो इतनी पवित्रता तुमने अपना रखी है, और खुद अनवसर के समय में मंदिर से निकल के आ जाओ और आचार विचार सब भूल के कोई के भी संग घूमो। ठाकुर जी बोले अब मंदिर को तो भाव रखना पड़े ना लाला। गोविंदा बोले क्यों, मंदिर में भाव क्यों है, यहां क्यों नहीं है? मीराबाई आकर के नृत्य कर जाए तो आपके सब मंदिर के अधिकारी इनको यूं लगे कि अरे एक नृत्य करता क्यों आई ठाकुर जी के मंदिर में, और यहाँ ठाकुर है देखो। मंदिर बंद करके गुसाई जी चले जाए तो खिड़की से कूद के इनके संग घूमते रहे, इनके संग डोलते रहे, यूं विचार ना करे कौन को छूना कौन को नहीं छूना। ठाकुर जी बोले भैया डांटे मत ना, अब है गई ठीक है गलती, अब ना करेंगे ना, ऐसे नहीं मानूंगा। कहा पहले स्नान करो, स्नान करो, पूर्ण शुद्ध हो तब ऊपर जाओगे। जो नियम अर्चकों के लिए वही नियम ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी बोले भैया जाड़ो पर रो है, गुसाई जी इतनी सिगड़ी रखे मेरे आगे, कंबल उड़ा में मुंह को की सर्दी नहीं लग जाए, और तू देख कितना ज्यादा श्रम को भाव बता रहा हूं, करो कूद जाए मैं। गोविंद स्वामी बोले तो फिर क्या करोगे? बोले मैं आचमन कर लूं, पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यंतर शुचि। ऐसे छींटा मारने से पूर्ण पवित्र माने जाते हैं। वो तो गनीमत है कि भक्तों को ये श्लोक याद नहीं है, नहीं तो सुबह बिना नहाए दो ऐसी छींटा मार ले करें। हम लोग तो विचार कर लें कि नहा लें पहले। ठाकुर जी पहुंच गए, आचमन करने लगे, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा। पीछे खड़े गोविंद स्वामी बोले देख इनके काजे 3 बार कीर्तन करवे जाऊं, तीनों बार नहा के जाऊं, खुद देख कैसे आचमन से स्वयं को पवित्र कर रहे हैं। गोविंद स्वामी बहुत देर तो देखते रहे, देखते देखते उनका मन नहीं माना, नेक 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 धीरे धीरे समीप गए। ठाकुर जी आचमन कर रहे, पीछे तो गोविंद स्वामी के जन कहा मन में आई, जोर से धक्का मारो, ठाकुर जी गोविंद कुंड में ही गिर गए।
गोविंद कुंड में गिर गए, बोले गोविंदा तो देख लूंगो, देखियो तेरी गुसाई जी तो शिकायत करूंगो, और तेने बहुत बुरा किया आज मेरे संग में, मुझको जाड़ो लग गो है। गोविंद स्वामी बोले शिकायत करी तो फंसोगे तुम भी, मुंह पे भी तुम्हारी शिकायत धरी है, तुम कौन के संग डोलो मैं सब बता दूंगा। ये सखत्व है। बताओ कौन नहीं चाहेगा कि ऐसे सखा हम लाल जी के बन जाए। प्रियतम में ये स्वच्छंदता नहीं है, प्रियतम में ये अधिकार नहीं है जो अधिकार सखा में। सखा का अधिकार है कि वो प्रेम करता है, लेकिन प्रेम के जैसे प्रियतमा है या प्रियतम है, वो बनावटी भाव से ये बताता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, या अपने प्रेम को प्रकट करने के कई भाव प्रकट करता है। लेकिन सखा तो मारता भी है ना, तो उसमें भी प्रेम ही दिखता है उसका। उसका इतना अधिकार जो है हमारे ऊपर। इसीलिए यहां का विषय गोपाल के सखा रखा गया, प्रियतम नहीं। प्रियतम तो तुम बने रहो कोई और के, हमारे तो सखा रहो।